भगवान से प्रेम करो, साधन करो, अपने चित्त को, अपने मन बुद्धि को शुद्ध करने के लिए आत्मा को शुद्ध नहीं करना पड़ता। आत्मा नित्य मुक्त शुद्ध है, ये श्रुति सार है, ये शास्त्र सम्मत है। हमें केवल मन बुद्धि को शुद्ध करना है और मन बुद्धि को शुद्ध करने के लिए साधन किया जा रहा है। अब जो भी ये साधन कर रहे हो ना, ये साधना है। तो गुरु सत्य नहीं देता, लेकिन सत्य को पहचानने की आंखें देता है। और याद रखना, यात्रा तो आपको करनी पड़ेगी। कई लोग ये सोचते हैं हमने गुरु बना तो नहीं, अब हमें क्या करना है, जो करना है वो गुरु को करना। ना 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 ना, ये गलती है तुम्हारी। तुम चालाकी मत करना। आप गुरु तुम्हें मार्ग देगा, गति आपको करनी पड़ेगी। इसलिए हमारा वेद कहता है चरई वेदी चरई वेदी। अगर गुरु के उपदेश को आप आत्मसात कर पाओ, अगर गुरु को पचा पाओ, तो याद रखना तुम वहां पहुंच जाओगे जहां यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम ममा। जहां जाने के बाद में कुछ भी जानने को, कुछ भी करने को, ब्रह्मभूत प्रशांतात्मा ना सोचती ना कांक्षति समाह सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। भगवत गीता 18वां अध्याय। मेरी पराभक्ति उसको मिल जाएगी। जैसे बालक को माँ अपनी मातृभाषा सिखा देती है, बच्चे को प्रयास नहीं करना पड़ता, ऐसे ही गुरु साधक को धीरे धीरे धर्म कर्म में लगाता है, कर्मकांड में लगाता है, पूजा पाठ में लगाता है, और फिर वो स्वर्ग की इच्छा बताता है, उसको स्वर्ग का प्रलोभन देके साधन करवाता है। और फिर साधन करते करते जब उसके अंतःकरण में स्वर्ग उतर जाता है तो वो स्वर्ग की वासना से ऊपर उठा देता है। लेकिन ऐसा गुरु किसी समर्थ शिष्य को, और समर्थ गुरु जब मिल जाता है ना, तो यात्रा पूर्ण हो जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं केवल वृष्णियों में कृष्ण ही नहीं, मैं पांडवों में धनंजय, अर्जुन भी मैं हूं। याद रखना, कोई भी शिष्य अपनी श्रद्धा के चलते गुरु में परमात्मा को देख लेता है, लेकिन गुरु अपने ज्ञान के चलते जब परमात्मा शिष्य में परमात्मा को देख लेता है, जब गुरु शिष्य में परमात्मा को देखता है और शिष्य श्रद्धा के चलते गुरु में परमात्मा को देखता है, तो ये दोनों की यात्रा सफल हो जाती है। ये साधना बहुत उन्नत हो जाती है। अब थोड़ा सारे दिन अगर परमात्मा गोविंद देव जी को सब जगह नहीं देख सकते, हमेशा नहीं देख सकते, तो कुछ काल तो कम से कम जब तक परिसर में रहो तब तक तो हर व्यक्ति में गोविंद देव जी दर्शन किया करो। देख देख, उस देखने वाले को देख। जो मंदिर में बैठा है उसको मंदिर में देखने के बाद उसको अपने मन मंदिर में देखो, और फिर मन मंदिर में जब गोविंद देव जी की झांकी होने लगे ना, तो उसको फिर चलते फिरते इंसान में देखा करो। यही है मेरा गोविंद। मैंने विदितोष्मि, मैंने तुम्हें जान लिया है, तुम संकीर्ण नहीं हो, तुम व्यापक हो। गोविंद, सारे सराचर में आप समाये हुए हो। हमें भी वो प्रज्ञा दे दो, हमें भी वो सद्बुद्धि दे दो। सदा मांगिए नाथ देना सुबुद्धि, आप विनती हमारी उर मान लेजे। हमारे ये निवेदन है, प्रभु तारा चरणों में हमने तू ले जे। तुम अपनी शरण में हमको रखिएगा। और हम क्या चाहते हैं आपसे? सदा मांगिए नाथ देना सुबुद्धि। बाकी तो सुख संपत्ति तो जो मिला है वो आनंद है। याद रखना, हमको सुबुद्धि बहुत चाहिए। तो गुरु को प्रणाम किया, और गुरु सत्ता को प्रणाम करने के बाद बहुत सुंदर भाव है। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हमारे यहाँ गुरु पूजा का बहुत महत्व है, लेकिन मैं बार बार आपको यही निवेदन करूं कि हमने थोड़ा स्वर कभी कभी उनका लगता है अमिताभ जी को थोड़ा सा एक होता है ना, प्रॉपर एक स्वर होता है, उस पर जब चलता रहता है। और उसके बाद में गुरु पास रहे या दूर रहे,
मैं पुनः पुनः इस भजन को कभी कभी गाता रहता हूँ। आइए पूरा ना गा के, लेकिन एक पंक्ति। हे प्रभु, सुख हो चाहे दुख हो, हमारी तो ये परंपरा है। सुख होता है तो गुरुद्वार जाते हैं, दुख होता है तो गुरु आता है। और धीरे धीरे जिस अंश से ये संसार बना, ये सारी विधाओं को हम सबको समझाते हैं, सत्संग के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से हमको सिखाते हैं। रहते हैं नजरों में समाये, रहते हैं गुरु पास रहे दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं, नजरों में समाए रहते हैं। सुख आता आप नजर आते, दुख में भी धीरज बंधवाते। सुख आता आप नजर आते, दुख में भी धीरज बंधवाते। दुख में एक ही चेतन है, यह बात बताए रहते हैं, नजरों में समाए रहते हैं। रामायण का चिंतन कहता है, अगर परमात्मा रूठ जाए तो गुरु मना लेता है, लेकिन गुरु रूठ जाए तो परमात्मा नहीं मना पाता है। अगर शिष्य की श्रद्धा जब जाग जाती है और गुरु की करुणा जागती है, गुरु के जीवन में करुणा होनी चाहिए। याद रखना, जिसके आचरण में सत्य होता है, जिसके हृदय में प्रेम होता है और जिसके जीवन में करुणा होती है, जो सत्य और प्रेम और करुणा को समझ लेता है, वो सद्गुरु होता है। गुरु का मतलब यह नहीं है कि हम हरे ही शिष्य धन शोक न हरे ही, केवल दक्षिणा चढ़ाने का काम करो, बाकी तो हमें क्या लेना देना। ऐसे गुरुओं के प्रति भी गोस्वामी जी लिखते हैं, हरे ही शिष्य धन शोक न हरे ही, सो गुरु घोर नरक में पड़े। याद रखना, गुरु कभी व्यसन नहीं करता है, गुरु व्यभिचारी नहीं होता है। ये उसको साधना नहीं पड़ता, उसका स्वभाव होता है। साधु होता है ना, वो जल्दी कभी किसी को गाली नहीं देता है। अगर देता है तो याद रखना, होश चूक रहा है। साधु जल्दी निंदा में रस नहीं लेगा। साधु बनना बहुत कठिन है साहब। बलि के जीवन में जब उसके परमात्मा सामने आता है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता है, उसको पहचान कराने वाला भी गुरु आता है। बलि कश्यपा दितिर्जातो देवानाम कार्य साधका, ये वही परमात्मा कश्यप अदिति के यहां बेटा बन के आया है। भले ही शिष्य कितना भी समर्थ हो जाए, उसके जीवन में चारों तरफ भले ही परमात्मा हो, लेकिन परमात्मा की पहचान कोई सद्गुरु कराता है। गुरु की एक बहुत बड़ी भूमिका है इस आध्यात्म जगत में। इसलिए मेरे भाई बहन, भगवान करे आप बहुत ऊंचाई तक जाओ। आपने वो कथा सुनी होगी, एक बार नारद जी कीर्तन गाते हुए पहुंच गए भगवान के यहाँ। तो भगवान मिले, लेकिन बहुत खुश नहीं थे। क्या बात है प्रभु? उन्होंने कहा, नारद तुझे मेरा दर्शन होता है, लेकिन तू निगुरा है, तेरा कोई गुरु नहीं है। उन्होंने कहा, मैं किसको जाऊं और किसको पूछूं? उन्होंने कहा, मेरी बात मानोगे? मृत्यु लोक में जो सबसे पहले मिले उसी को गुरु बना लेना। क्या संयोग बना है। जैसे ही मृत्यु लोक में आए, सबसे पहले एक मछुआरा मिल गया। नारद ने कहा, हद हो गई, मेरा वीणा बजाना, मेरा ये कीर्तन गाना। नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण।
भज मन नारायण नारायण नारायण। गुरु एक वो अवस्था है साधक की जो हमारी साधना को परिपक्व करती है। पतंग भी उड़ती है और पतंगा भी उड़ता है। पतंगा स्वतंत्र उड़ता है ना, इसलिए वो किसी दीप शिखा में जाकर जल के मर जाता है। लेकिन पतंग की डोर किसी उड़ाने वाले के हाथ में होती है, इसलिए बहुत ऊंचाई पर जाकर भी सुरक्षित रह सकती है। हम जीवन में कितने भी ऊंचाई पर जाएं, हमारे जीवन की डोर किसी समर्थ के हाथ में होनी चाहिए, जो हमें साध सके, जो हमें एक दिशा दे सके, जो हमसे धर्म करा सके। हमारी इच्छा नहीं है। कोई व्यक्ति अगर तालाब में डूबने जा रहा है और वो ना भी पुकारे, आप इसकी प्रतीक्षा मत करना कि वो मुझे नहीं पुकारता तो मैं उसको क्यों बचाऊं। याद रखना, डूबने वाला व्यक्ति ना भी पुकारे तो भी उसको बचा लेना हमारा कर्तव्य है। ये संसार के लोग केवल काम क्रोध इत्यादि ईर्षा में अपना जीवन खो देते हैं। आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उनको पता नहीं है कि केवल स्थूल शरीर नहीं, हमारे कई जन्मों की यात्रा दूषित होती है। इसलिए गुरु आपसे कभी कभी आज्ञा देकर कहेगा कि नहीं नहीं, मेरी इच्छा है, तेरी इच्छा नहीं है, लेकिन तुझे कथा में आना चाहिए, तुझे यजमान बनना चाहिए। और गुरु को इतना अधिकार होता है। हमारे एक महात्मा कुछ पैसा नहीं रखते थे, कहीं भी यात्रा करनी होती तो टिकट के बगैर टिकट यात्रा नहीं करते थे, ट्रेन की टिकट के लिए खड़े हो जाते थे। और किसी जो भी उसके सामने होता तो उसको कहता, भैया तुझे कहाँ जाना है? कानपुर? एक टिकट मेरा भी ले लेना, मुझे वहां का टिकट चाहिए। बाबा लेकिन आप तो बगैर टिकट भी जा। नहीं नहीं नहीं, ये अपराध है। तो उन्होंने कहा मैं आपका टिकट क्यों लूं? उन्होंने कहा कि याद रखना, मेरे भाग्य का जो पैसा है ना वो तेरे घर में रखा है, तेरी जेब में है। याद रखना, तुम ये सोचो कि हमने संत को ये किया है, हम संत को ये दे रहे हैं। याद रखना, दिया नहीं है। तुम्हारे प्रारब्ध को, थोड़ा कठोर प्रारब्ध को संभालने के लिए परमात्मा ने उसको भेजा है। जिस दिन आशा हिसाब अच्छा हो जाता है, महात्मा जीवन से निकल जाता है। वो कोई भी महात्मा अगर किसी को भी परमात्मा किसी के जीवन में भेजता है, समझिएगा कि वो तुम्हारे कठिन काल को थोड़ा सरल बनाने के लिए। सुख आता आप नजर आते, दुख में भी धीरज बंधवाते। सुख आता आप नजर आते, दुख में भी धीरज बंधवाते। दुख में एक ही चेतन है, यह बात बताए रहते हैं, नजरों में समाये रहते हैं। आपने कभी कछुआ को देखा है? वो अपने अंडों को दूर से उसका चिंतन करके उसको सेता है। मुर्गी किस ढंग से अंडे सेती है आप जानते हैं? ये पक्षियों की अपनी एक विधा है। इसलिए गुरु जो होता है ना, वो बहुत दूर रहकर भी बहुत करीब होता है। गुरु तत्व को जिस दिन तुम जान लोगे ना, तो साधना के पहले सोपान में आप पैर रख दोगे। अभी आप कर्मकांड बहुत करते हो, आप इतना पूजा पाठ किए जा रहे हो, लेकिन अभी क्षमा करिएगा, आध्यात्मिक जगत से अपरिचित बहुत हो। लोग मंदिर रोजाना जाते हैं, लेकिन मालिक से कोई परिचय नहीं होता है। मंदिर तक जाना तो बहुत आसान है, लेकिन मालिक तक पहुंचने में बहुत बड़ी प्रतिभा चाहिए। आप मंदिर में आते हो, लेकिन कभी भगवान करे मालिक से आपकी मुलाकात हो जाए। इसलिए गुरु सूत्र देगा, बेटा सुख दुखे समय कृत्वा। अर्जुन को कृष्ण ने कहा सुख दुख में तू समान हो जा। ये तो आगमा पायनो नित्य, ये आने जाने वाली प्रकृति है। और धीरे धीरे जिस अंश से ये संसार बना, उस अंश के तुम भी अंश। जिस अंश से ये संसार बना, उस अंश के तुम भी अंशी हो। माया में भटके रहते हो, यह बात
के चलते खो जाती है वो पागल हो जाता है, और जो माया को अतिक्रमण कर लेता है वो परमहंस हो जाता है। इसलिए गुरु जो होते हैं वो अद्भुत होते हैं, बहुत बुद्ध पुरुष होते हैं। थोड़ी सी बात समझनी है, हर श्वास श्वास को देखो तो प्रियतम का निश्चित। गुरु जीवन जीने की कला सिखाता है, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला है, धर्म। ऐसे गुरु को प्रणाम किया। अब तक देव कोटियों को गोस्वामी जी रामायण लिखने जा रहे हैं तो ये वंदना प्रकरण है। भूदेवों को भूदेवों को प्रणाम किया है, ये पृथ्वी के देव है। कई लोग ये समझते हैं कि गोस्वामी जी ब्राह्मण थे ना इसलिए ब्राह्मणों का पक्ष लेते हैं। ये कितनी कुबुद्धि का परिचय है। रामायण को ठीक से पढ़ो तो आपको पता चलेगा। एक जगह गोस्वामी जी ने लिखा है, ब्रह्म निरक्षर लोलुप कामी। कलिकाल में ब्राह्मण कैसे हो जाएंगे? पुत्रश्चोत्पादने दक्षा, संतान को जन्म देने में दक्ष होते हैं लेकिन अदक्षा मुक्ति साधने हैं। तो आप जब उसको पढ़ोगे ना उस प्रकरण को, तो आपको लगेगा क्या गोस्वामी जी महाराज ब्राह्मणों के विरोधी थे, लेकिन उन्होंने तो कभी रामायण को नहीं फाड़ा, उन्होंने तो कभी उनको जलाया नहीं। लेकिन अब क्या बताएं मेरे भाई बहन, राजनीति, धर्म में राजनीति होनी चाहिए। राजनीति के अंदर धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कभी कभी लोग किस स्तर की बातें करने लगते हैं इस दुनिया में, और फिर आजकल जानते हैं न्यूज चैनलों को भी आप, फिर उस बात का जो बतंगड़ बनता है, और फिर एक आपसी सौहार्द को बिगाड़ने में थोड़ा सा उन लोगों को चाहिए कि हमारे आर्य ग्रंथों को, हमारे ऋषि ग्रंथों को ठीक से आद्योपांत तक दर्शन करे। गोस्वामी किसी जाति का अपमान नहीं करते। गोस्वामी जो भी बोल रहे हैं ना, एक व्यक्ति के और एक जाति के लिए नहीं, ये पूरी मानव जाति के लिए बोल रहे हैं। ते संसार पतंग घोर किरणै दयंती नो मानवा, वहां पूरे मानव की बातें करते हैं। राम कथा का अधिकारी मानव है, और राम कथा उन्हीं के लिए है जो अपने को मानव बनाना चाहते हैं। राम कथा उसी को समझ में आती है जो राम कथा के तही अधिकारी, जिनको साधु का संग और अच्छी बातें अच्छी लगती है। याद रखना मेरे भाई बहन, इस दुनिया में ना सत संत मिलना बहुत सरल है, लेकिन सत्संगति दुर्लभ संसारा। ये रामायण में लिखा, गोस्वामी जी कहते हैं सत्संगति मिलना बहुत दुर्लभ है। तो ऐसे उन भूदेवों की वंदना की है कि जिन्होंने साधना करके अपने शतों गुण को बढ़ाया है। इसलिए आप पुराणों में सुनते होंगे, एक बहुत अकिंचन गरीब तपस्वी ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों को क्या सभी जगह गरीब? उसका एक कारण है, ये ब्राह्मण जो शब्द है ना, बड़ा प्यारा शब्द है। चातुर्वर्णमया सृष्टा गुण कर्म विभागसा। ये गुण कर्म के अनुसार से जिन्होंने साधना करके अपनी बुद्धि को शतोगुण के स्तर पर डेवलप किया है, उसको हमारे भारत का ऋषि ब्राह्मण कहता है। अब आप ठीक से शास्त्रों को, अब आजकल लोग शास्त्रों को पढ़ते नहीं और खाली बस धर्म को समझना नहीं है, धर्म के नाम पर हल्ला करना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभस्तनी सुनी चैव सपाके च पंडितः समद। यहां पंडित शब्द को आप किस अर्थ में लगाओगे? कोई जातिवाचक शब्द है ये? या जानाति स पंडितः। मेरा आपसे निवेदन है, इन ग्रंथों को राजनीति का शिकार ना बनाओ, इनको बनने भी मत दो। ये हमारे ऋषि संस्कृति है। और अगर कोई बिगड़ी हुई मानसिकता अगर ऐसी बातें करती है तो हमको भी कभी कभी जनहित के लिए बोलना चाहिए। उन भूदेवों को प्रणाम किया है जिनकी संगति करने से सत्संग मिलता है, और सत्संग करने से हमारा मोह मिटता है। क्योंकि मोह जो है ना, ये सब मानसिक रोगों का दुख का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। आए दिन हम समाचार सुनते रहते हैं, आज फलानी जगह पर बस का एक्सीडेंट हुआ, उसमें इतने लोग, सामने से कार आ रही, पूरा परिवार का परिवार खत्म हो गया। लेकिन हम न्यूज भी देखते रहते हैं और भोजन भी करते रहते हैं, नाश्ता भी करते रहते हैं, क्योंकि मरने वालों में एक भी अपना नहीं है। तो लोग मर रहे हैं, ये घटना हमें दुख नहीं दे रही है, वो जो मर रहे हैं उनसे हमारा व्यक्तिगत लगाव कितना है, मोह कितना है, वो हमें प्रभावित करता है। वरना तो इतना बड़ा विश्व है और इतनी न्यूज़ें आती रहती हैं। तब
अब तो आपको नश्वरता का बोध हो जाना चाहिए या फिर आपको ज्ञान हो जाना चाहिए कि भाई शरीर है आगमा पायनो नित्य, ये शरीर है ये बदलता रहता है। लेकिन अब जो शरीर के स्तर पर जीते हैं वो पूरी जिंदगी काम क्रोध में ही, याद रखना बहुत दुख होता है। जाने का वक्त आ जाता है तब तक व्यक्ति वासना से ऊपर नहीं उठ पाता है। उम्र 70 साल की पूरी हो जाती है लेकिन तब तक व्यक्ति धारणाओं से ऊपर नहीं उठ पाता है। तो ऐसे जो ब्राह्मण हैं जिनके संग में रहने से हमारा मोह का नाश होता है, ऐसे उन पूज्य चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। मोह जनित संशय सब हरना। फिर साधु समाज को प्रणाम किया। ये साधु जो होते ना, साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु। हमारे गोस्वामी जी महाराज ने क्या संतों की महिमा को गाया है। निरस विशद गुण में फल जासु, जो दूसरों के दुख को मिटाने के लिए स्वयं कष्ट पाते हैं। याद रखना, कई लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, दूसरों को सुखी करने के लिए स्वयं बहुत सहते हैं साहब। ये बड़े लोगों का स्वभाव होता है। सूर्य को दूसरों को प्रकाश देने के लिए स्वयं को बहुत तपना होता है। दीपक को दूसरों को रोशनी देने के लिए स्वयं को जलना होता है। जो बड़े लोग होते हैं ना साहब, वो कहते नहीं है, वो सहते बहुत है। इसलिए याद रखना, गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, साधु ते होए न कारज हानि। साधु कैसा भी क्यों ना हो, अगर वो तुम्हारे जीवन में है ना तो उससे तुम्हारा कार्य बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि साधु होनी चाहिए कि तुम साधु को साधु के तरीके से समझ सको। आजकल लोग साधुओं को भी क्या कह देते हैं और साधु में भी क्या बताएं। घर में झगड़ा हो जाता है, परिवार वालों से कोर्ट केस होने लगते हैं और फिर जब विवाद हो जाता है, ये बातें हम तो नहीं कह सकते लेकिन हमारे जगत गुरु पीपा द्वाराचार्य उन्होंने कहा, इसलिए साहस कर रहे हैं। तो मेरे को अभी वृंदावन की कथा में बता रहे थे कि भैया क्या बताएं कि जितने भी बड़े बड़े लोग आते हैं ना घर में, अब क्या क्या बात, जब झगड़े हो जाते हैं तो लड़ झगड़ के वहां आ जाते हैं और फिर वो बन जाते हैं कुछ, और बन जाने के यार होते नहीं है, बनते हैं। और होना अलग चीज है और बनना अलग चीज है। होना अलग चीज है और बनना अलग चीज है। और जब बन जाते हैं तो उसके बाद में फिर क्या होता है आप जानते ही हो कि जो भी संपत्ति इकट्ठी होती है ना, फिर मरते मरते जिनसे लड़के आए उन्हीं को देके मरते हैं। तो इसलिए आजकल जो बड़े हम लोग मठों में जाकर जब देखते हैं तो वहां जो परिवार की जो राजनीति, जैसे राजनीति में परिवारवाद हो गया है ना, ऐसे धर्म जगत में भी परिवारवाद हावी हो गया है। लेकिन ये बात कोई कह नहीं सकता क्योंकि सब लोगों को कहीं ना कहीं खुद को बचाना है। सत्य को कहने के लिए ना बहुत सामर्थ्य चाहिए। बिना सामर्थ्य के कोई भी सत्य को बोलता है ना, अगर सत्य को बोलकर कोई मर जाता है तो उसकी मूर्तियां बनाई जाती है कि बहुत सत्य बोलते थे। और अगर वो सत्य को बोलने वाला अगर जीवित रहता है तो उसको मरने की धमकियां दी जाती है, मारने की। सत्य को बोलना बहुत आजकल कहाँ स्वतंत्र है हम लोग। हम कई जो हमारा विवेक समझ में आता है वो किसी को नहीं बोल पाते। तुम नेताओं को एक बार सत्य, वास्तविक जो सत्य समझ में आए ना, वो एक बार मंच से बोल के दिखाओ ना, फिर मीडिया वाले तुम्हारा क्या हाल करेंगे। मेरे भाई बहन, सत्य को समझा जाता है लेकिन बिना सामर्थ्य के जो भी सत्य को बोलने की कोशिश करता है उसको बहुत बहुत खामियाजा उठाना पड़ता है। तो जो सत्य का अन्वेषण करते हैं, ऐसा जो साधु समाज है, वो स्वामी जी महाराज उसके लिए कहते हैं, उनके जीवन में ज्ञान की गंगा होती है, भक्ति की यमुना महारानी होती है, कर्म की सरस्वती होती है। और फिर उसमें जो भी अवगाहन करता है, जो भी उनके आश्रम में उसके आश्रय में आता है, तो जैसे गंगा तो केवल तटवर्ती लोगों को ही पवित्र कर पाती है, लेकिन साधु समाज जो है ना, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। ये जो जंगम शब्द है ना, यानी चलता फिरता, साधु समाज जो है वो चलता फिरता प्रयाग है। और जहां भी जाते हैं ना, वहीं त्रिवेणी का संगम होता है, वहीं भी कुंभ का मेला होता है। वो कैसा भी होता है, साधु तो साधु। और साधु का संगत जिसको भी मिला है, नारद, वाल्मीकि, घटजोनी, अगस्त मुनि ने
नारद वाल्मीकि घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। नारद जो थे पिछले जन्म में एक दासी के बेटे थे। उनके यहाँ मुनि महात्मा आए, और याद रखना मेरे भाई बहन, संतों का तो यही काम होता है, तुम्हारे कर्तव्य का बोध कराना और भगवान का स्मरण कराना। साधु का एक ही काम है कि संस्कृति का संवर्धन करने के लिए वो तुम्हें भगवान के पुराणों की कथा सुनाकर तुम्हें अपने कर्तव्य का बोध कराना चाहते हैं। अंत में वेद में जाकर ये कह देते हैं, कुर्वण्यः कर्माणि जिजीविषेत सतम समा। तुम अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए अपने आयुष्य को आनंद पूर्वक पूरा करो, क्योंकि याद रखना मृत्यु से बचा नहीं जाता, लेकिन मृत्यु को सुधारा जा सकता है। हम मरेंगे नहीं ऐसा तो कभी नहीं होगा, लेकिन कौन कितना जिया ये महत्वपूर्ण नहीं होता। ये महत्वपूर्ण होता है कि कौन कैसे जिया है। जाना तो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। यहां कौन स्थायी रहने वाला है, इस गलतफहमी में भी मत रहना। जाने वही जाएंगे जो परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर, सत्य के नाम पर कुछ करके जाएंगे। वरना तो मीरा के काल में कितने लोग हुए और कितने लोग उनको जानते हैं, लेकिन मीरा को कौन नहीं जानता है, कर्माबाई को कौन नहीं जानता है, भूरी बाई को तुम नहीं जानते क्योंकि तुम्हें धर्म से शायद बहुत ज्यादा ग्रंथों को पढ़ते नहीं हो। वरना राजस्थान की भूरी बाई को कौन नहीं जानता है, दादू दयाल को कौन नहीं जानता है, रैदास को कौन नहीं जानता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मीरा को कौन नहीं जानता है। अगर तुम अमर होना चाहते हो तो अमृत से जुड़ो, अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करो, समय का सदुपयोग करो। ना ऐसा अवसर मिले, ऐसा कभी मौका जल्दी मिलने वाला नहीं है, ना ऐसी देही मिले, ऐसा शरीर भी जल्दी मिलने वाला नहीं है। ये हमारी कमाई हुई पूंजी नहीं, परमात्मा ने कृपा करके हमको इस शरीर में भेजा है। हे हरि, तूने बहुत बड़ी कृपा की, मानव शरीर में भेजा है, अच्छे समाज में भेजा है। हम लोग सब साथ इस मृत्यु लोक में यात्रा कर रहे हैं। वैसे तो बहुत लोग साथ थे, लेकिन कुछ कोरोना काल में चले गए। शायद ठाकुर जी को लगा होगा कि उनसे वहां भी कुछ काम लेना है। यही तो मृत्यु लोक है साहब। बहुत सारे लोग तो अभी कोरोना के डर से घर से नहीं निकल रहे हैं। हमको इंसान को, वैसे लोगों ने लिखा ना कि ऐसा भी थोड़ा एक बार बीच में कुदरत का कहर भी जरूरी था, क्योंकि इंसान कभी कभी उसके अस्तित्व पर भी उंगली उठाने लग गया था। कभी कभी कुछ भी घटना घटती है ना, हमें सोचने को मजबूर कर देती है। मानव जाति को ये सोचने के लिए विवश कर देती है कि आखिर, और प्रश्न ये नहीं होता है कि मरने के बाद में लोग कहां जाते हैं, प्रश्न ये है कि तुम आए कहां से हो। जीवन का जो रहस्य है ना, और याद रखना बात समझ में आने की नहीं है, ये समझ में आ जाए ये बुद्धिमानी है। कुछ बात रहस्य है, वो रहस्य ही रहेंगी। और जो कोई अगर घोषणा करता है कि मैं इस रहस्य को जानता हूं, तो समझ लेना मौके का फायदा उठा रहा है। गोस्वामी कहते हैं, ये रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने ही कोय, और जो जाने रघुपति कृपा। अगर कोई इस रहस्य को जान भी लेता है बगैर राम की कृपा के नहीं, परमात्मा की कृपा से, जिसको ये रहस्य समझ में आ जाता है, उसको सपने में भी मोह नहीं होता है। तो मोह रहित जो जीवन है, यही मोक्ष की अवस्था है।